नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस चैनल में हम आपको कंधे और घुटने से जुड़ी हुई इंजरीज़ के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दर्श गोयल, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मेरी स्पेशलाइजेशन ज़्यादातर घुटने और कंधे की दूरबीन की सर्जरी में है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन इंजरी की, जो कि ACL इंजरी बोला जाता है। ये घुटने में हमारा एक लिगामेंट होता है जिसके टूटने से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो इस इंजरी को समझने के लिए उससे पहले हमें घुटने की प्राकृतिक बनावट को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि घुटने में इस इंजरी का क्या कारण है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे घुटने में बहुत प्रकार के लिगामेंट होते हैं, तो आज हम सभी लिगामेंट्स की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ACL इंजरी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, ये हमारा घुटने का एक मॉडल है। इसमें ये ऊपर की हड्डी फीमर बोन कहा जाता है और नीचे की हड्डी को टिबिया कहा जाता है। इन दोनों हड्डियों को आपस में जोड़कर रखने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं। बाहर के जो ये लिगामेंट्स हैं इनको कोलैटरल लिगामेंट्स बोला जाता है। जो ये बाहर की तरफ है इसको लैटरल कोलैटरल लिगामेंट यानी कि LCL बोला जाता है, और जो ये अंदर की तरफ है इसको मीडियल कोलैटरल लिगामेंट यानी कि MCL बोला जाता है। इसी प्रकार घुटने में अंदर की तरफ आगे की साइड एक लिगामेंट है जिसको हम ACL बोलते हैं। इसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी कहते हैं, और पीछे की तरफ के लिगामेंट को हम PCL कहते हैं यानी कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो ये ACL और PCL है ये हमारे घुटने को आगे और पीछे भागने से रोकता है। इन्हीं के कारण हमारा घुटना एक नॉर्मल आर्क में मूव कर पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मेनिस्कस की। दोनों हड्डियों के बीच में ये वॉशर नुमा चीज़ें होती हैं जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकती हैं। जो बाहर की तरफ का वॉशर है उसको लेटरल मेनिस्कस बोला जाता है, और जो अंदर की तरफ का वॉशर है उसको मीडियल मेनिस्कस बोला जाता है। तो दोस्तों, जिन भाइयों और बहनों में नी की इंजरी है और उन्होंने MRI कराई है, तो वो अपनी रिपोर्ट में देखा होगा उन्होंने कि एक MCL LCL के साथ साथ कोलैटरल लिगामेंट्स और ACL PCL की रिपोर्ट इन डेप्थ दी होती है। तो वो इन्हीं लिगामेंट्स के बारे में बात की जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि इस इंजरी में होता क्या है। जब ACL लिगामेंट की इंजरी होती है, जब ACL टूट जाता है, तो हमारा घुटना आगे की तरफ भागता है। इसको पेशेंट बोलता है कि मुझे लचक आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घुटना कहीं बाहर की तरफ निकल ना जाए। तो इस इंजरी में पेशेंट को जब भागने में कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती है। पेशेंट को लगता है मैं सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरूंगा या चलूँगा तो मुझे घुटने में लचक आएगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो दोस्तों, अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये घुटने में लचक ज़्यादा आने लगती है तो हमारी हड्डियों में रगड़ बढ़ती है। इस रगड़ के कारण घुटने की जो ऊपर की कार्टिलेज होती है ये घिसने लगती है वक्त से पहले ही। इसके कारणवश बाद में पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन अगर वक्त रहते इस ACL लिगामेंट को दोबारा से बना दिया जाए तो ये घिसावट को हम रोक सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली ये इंजरी किस तरह प्रेजेंट करता है पेशेंट। नॉर्मली जैसे पेशेंट ने जॉगिंग करी, जंपिंग करी, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई पेशेंट को फुटबॉल खेलते टाइम हाई जंप के अराउंड, एक्सेसिव ट्विस्टिंग के कारण या इंजरी डिसलरेशन के कारण पेशेंट के ACL लिगामेंट में इंजरी आ जाती है। मोस्टली ACL लिगामेंट के साथ साथ मीडियल मेनिस्कस में भी इंजरी होने के चांस होते हैं। तो जो ACL लिगामेंट की इंजरी है उसके बाद पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्टली ऑर्थोपेडिक सर्जन उनका एक्सरे एडवाइस करते हैं। तो एक्सरे में ज़्यादातर ये हड्डी जो होती है वो नॉर्मल ही आती है, क्योंकि एक्सरे में हम लिगामेंट्स को नहीं देख पाते। तो पेशेंट को मोस्टली दवाइयाँ दी जाती हैं, जब कुछ बर्फ़ की सिकाई बोल दी जाती है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो पेशेंट के दर्द में तो आराम आता है, लेकिन वो जब तेज़ दौड़ने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, तो उनको वही इंस्टेबिलिटी की फीलिंग आती है, मतलब कि घुटने में लचक आती है। तो पेशेंट को लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ और मेरा घुटना एकदम से मुड़ ना जाए। फिर पेशेंट को MRI करवाई जाती है। एडवाइस MRI के बाद मोस्टली देखा जाता है कि पेशेंट की MRI के अंदर ACL लिगामेंट की इंजरी आती है। अब ये इंजरी कई प्रकार की हो सकती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 और 2 में मोस्टली ये पार्शियल इंजरी होती है, मतलब कि कुछ धागे ACL के टूटे होते हैं और कुछ अभी भी इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन ग्रेड 3 में और हाई ग्रेड पार्शियल टीयर में ज़्यादातर धागे ACL के टूट जाते हैं और कंप्लीट टीयर होने की संभावना रहती है। उसके बाद पेशेंट को लचक आने की संभावना और गिरने की टेंडेंसी बनी रहती है।
इसके साथ दोस्तों जो मीडियल मेनिस्कस होता है उसमें भी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। मोस्टली ग्रेड 1 और 2 में कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ग्रेड 3 जब मेनिस्कल टियर होता है तो उस समय हमें इसका दूरबीन से सफलतापूर्वक रिपेयर करके इलाज करवाना चाहिए। जो ये मेनिस्कस होता है ये हमारी हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है और एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सर्जरी की। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हम इस सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम फिजियोथेरेपी से ही इस ACL इंजरी को ठीक कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि नहीं, ACL अगर पूर्ण तरह से टूट चुका है तो फिजियोथेरेपी इसको दोबारा से नहीं जोड़ सकती। तो मोस्टली हमें दूरबीन से सर्जरी ही करनी पड़ती है। ज़्यादातर सर्जरी में 1 घंटे के अंदर अंदर ही सर्जरी पूरी हो जाती है और मोस्टली दूरबीन से सर्जरी की जाती है ताकि पेशेंट को कोई चीराकाटी ज़्यादा ना करनी पड़े। पेशेंट अगले ही दिन अपने पैर पे खड़ा हो सकता है। स्टार्टिंग में पेशेंट थोड़ा सपोर्ट के साथ वॉकर से चलते हैं, एक लॉन्ग नी ब्रेस रहती है कुछ हफ्तों के लिए, और धीरे धीरे पेशेंट की फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन से उससे मुक्ति मिलती है और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाता है। ज़्यादातर पेशेंट 1 महीने में अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल रिज्यूम कर लेते हैं। ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन पूछते हैं कि सर मैं अपनी स्पोर्ट्स कब रिज्यूम कर सकता हूँ। हमारा मोस्टली जवाब ये रहता है कि 6 महीने के आसपास पेशेंट अपना रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर सकते हैं। देखिए कई पेशेंट्स की 1 साल, 2 साल, 2.5, 3 साल पुरानी भी ACL की इंजरी होती है, क्योंकि इस दौरान वो अपने घुटने का पूर्ण तरह से इस्तेमाल ना करते हुए उनकी मसल जो होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो उन मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए धीरे धीरे एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, और ये रातों रात तो नहीं हो सकता है। जैसे जैसे ACL पेशेंट का ठीक होने के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में आता है, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो स्लोली स्टेडली उनकी मसल जो है वो रीगेन होती हैं और वो फिर से अपनी स्पोर्ट्स को रिज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ACL जो इंजरी है इसको अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारे घुटनों की कार्टिलेज को हम बचा सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों जो ये हमारा सेंटर है डॉक्टर गोयल्स बोन एंड जॉइंट सेंटर, ये जनकपुरी दिल्ली में है और यहाँ पे आपका पूर्ण तरह से हर चीज़ की देखरेख की जाएगी। मोस्टली पेशेंट्स जो बाहर से आते हैं उनको हमारी कोशिश रहती है कि उनको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से जो वेल कनेक्टेड है उनको वहाँ से यहाँ तक आने का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो और प्लस जिस दिन पेशेंट आता है हमारी इच्छा ये रहती है कि उसी दिन हम पेशेंट की सर्जरी कर दें, या फिर नेक्स्ट डे हम उसकी पेशेंट की सर्जरी करके 1 या 2 दिन में पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों कई पेशेंट का ये भी सवाल रहता है कि क्या मुझे अपने साथ 2 या 3 लोगों को लाने की आवश्यकता है। तो मैंने ये देखा है कि बहुत से पेशेंट अकेले ही आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे ही पेशेंट की वॉकिंग हम स्टार्ट करवा देते हैं, तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है पेशेंट को। प्लस मोस्टली हमारा ये भी ध्यान रखते हैं कि हम जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो मोस्टली इम्पोर्टेड होते हैं और हड्डी में ही घुल के ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और कैल्शियम बन जाते हैं। ज़्यादातर हम HA कोटेड बायोडिग्रेडेबल स्क्रू यूज़ करते हैं और ऊपर की तरफ भी हम टाइटेनियम बटन, एंडो बटन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सफलतापूर्वक ACL इंजरी का इलाज किया जा सकता है और इस परेशानी से हमें मुक्ति मिल सकती है। आपका कोई भी सवाल हो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी MRI की रिपोर्ट भेज सकते हैं। मैं पूर्ण तरह से कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों हम नई नई वीडियोज़ के साथ आएंगे अभी आगे, और भी ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड आपको और प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहें, धन्यवाद।